फंक्शन, एक फंक्शन एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन होता है। मतलब अगर एक फंक्शन सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है तो सेट ए में भी कुछ एलिमेंट होना चाहिए, खाली नहीं हो, सेट बी में कुछ एलिमेंट हो। तो जब इस तरह से हम मैपिंग करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तो एक सेट से दूसरे सेट पर कितने नंबर ऑफ वन फंक्शन बनाए जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं, या कितने बाइजेक्शन फंक्शन बनाए जा सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पर सीखना है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग तो यह है इस टॉपिक की, नंबर ऑफ इंजेक्शन, सरजेक्शन, बाइजेक्शन, है ना। हम तीनों को बारी बारी से समझेंगे। पहले नंबर ऑफ इंजेक्शन समझेंगे, एक सेट से दूसरे सेट पर कितने वन फंक्शन बना सकते हैं, इंजेक्शन मतलब वन है ना, और सरजेक्शन मतलब कितने ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं, और बाइजेक्शन मतलब वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ये समझ रहे हैं नंबर ऑफ इंजेक्शन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी, जो इनको मैंने ओवल्स के थ्रू सबको शो किया है। और सेट ए में कितने एलिमेंट हैं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 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 काउंट करते 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 इसमें ए एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, ए है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एन ए इक्वल टू ए, मतलब सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो मैं इस ए से डिनोट कर रहा हूँ, है ना, काउंट करके 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट किए मैंने। ऐसे ही सेट बी में जितने भी एलिमेंट हो, मैंने कितने बताए, बी 1 2 3 4 ऐसे काउंट किए। काउंट करने पर मुझे इसमें कितने एलिमेंट मिले, बी। तो सेट ए में ए एलिमेंट मिले, सेट बी में बी एलिमेंट मिले। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर बी और ए मतलब दोनों सेट्स में या तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, या फिर दूसरे वाले सेट में, है ना, दूसरे वाले सेट में पहले वाले सेट से ज़्यादा एलिमेंट है, बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए। अगर ऐसा है तब टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शन कितने बनेंगे वो हम इस फॉर्मेट से निकाल सकते हैं। बी ये परम्यूटेशन है, जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था 11th क्लास में, बी पी ए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला रहता है, इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल बी अपॉन फैक्टोरियल बी माइनस ए। याद आया आपको एनसीआर एनपीआर वाला? तो वो हम फॉर्मूला लगा के टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन निकाल सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शन पता कर सकते हैं कि एक फंक्शन से दूसरे, एक सेट से दूसरे सेट पर कितने वन फंक्शन बनेंगे या कितने इंजेक्शन बनेंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, ये तो इस कंडीशन के लिए है कि जब बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, मतलब पहले वाले सेट में ज़्यादा एलिमेंट है, दूसरे वाले में कम एलिमेंट है, इस तरह से, तो फिर एक भी वन फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं हम, और उसके बाद फिर ये दो एग्जाम्पल लगाएंगे। ठीक है, कि ये मैं बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है। सपोज कर लो कि सेट ए, ये सेट ए है और ये सेट बी। ठीक है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में मैंने केवल एक ही एलिमेंट लिया है। ठीक है, एक एलिमेंट लिया, और सेट बी में मैंने 3 एलिमेंट लिए, 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 3। और सेट ए में मैंने केवल लिया है ये। ठीक है, अब इसको कुछ नाम दे दें, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स। ठीक है, अब अगर मुझे वन फंक्शन बनाना है तो मैं एक्स को 1 से ज्वाइन कर सकता हूँ, यानी ये एक वन फंक्शन बन गया। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं x को 2 से ज्वाइन कर दूं तो एक वन फंक्शन बन जाएगा। थर्ड तरीका हो सकता है कि मैं x को 3 से ज्वाइन कर दूं तो ये थर्ड फंक्शन बन जाएगा, जो वन होगा। तो सेट ए जिसमें केवल एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, सेट बी जिसमें 3 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन होंगे 3। 3 तरीके से हम वन फंक्शन बना सकते हैं। अगर इस सेट में कुछ एलिमेंट बढ़ा देता हूँ मैं, इसमें जैसे एस एक्स है, एक एलिमेंट वाई और बढ़ा देता हूँ, तो फिर मैं कितने तरीके से वन फंक्शन बना सकता हूँ। देखो, मैं एक्स को 1 से जोड़ लूँ और वाई को भी 2 से जोड़ लूँ, ये तरीका हो जाएगा। फिर एक्स को मैं चाहूँ तो फिर एक्स को 1 से जोड़ा ले लूँ, और फिर वाई को मैं जोड़ लूँ किससे, 3 से। दूसरा तरीका, 2 तरीके हो गए। ठीक है, अब मैं एक्स को
2 से जोड़ दूँ, और y को फिर मैं 1 से या फिर y को 2 से जोड़ सकता हूँ। 4 तरीके हो गए, है ना। फिर मैं x को 3 से और y को 1 से, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि मैं x को 3 के साथ y को 2 से, ठीक है। इस तरह के हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो टोटल इस केस में क्या हुआ, हम 6 तरह से 1-1 फंक्शन बना सकते हैं। तो यही हम इस पॉइंट में सीखने वाले हैं कि एक सेट से दूसरे सेट पर कितने नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशन पॉसिबल हैं। ऐसा होगा तो फिर BPA इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन निकाल सकते हैं। और अगर A इज ग्रेटर देन B हुआ तो कितने नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन मिलेंगे, वो 0 होगा। उसका रीजन क्या हो रहा है कि अगर आपने इधर वाले सेट में ज़्यादा एलिमेंट कर दिए, ठीक है, सपोज कर दो इधर 4 एलिमेंट हैं और यहाँ एलिमेंट है 2, तो आप 1-1 फंक्शन बना नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये बाकी के 2 तो बच ही जाएंगे, ये तो किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं, यानी फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। और हम एक 2 एलिमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया या इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो फिर बन नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब इधर के सेट में ज़्यादा एलिमेंट हो जाए, इधर के सेट में कम हो जाए, तो फिर नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन 0, एक भी 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को जरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, एक फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड A to B, सेट A में 1, 3, 5 और सेट B में 8, 9, 10, 11, 12। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं, 3 हैं, 3 एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये काय की वैल्यू हो गई, ये A की वैल्यू होगी। सेट A में कितने एलिमेंट, ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और सेट B में NB कितना है 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं, है ना, यानी कि ये B की वैल्यू हुई, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो हमें A और B की वैल्यू पता चल गई। तो नंबर ऑफ इंजेक्शन लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला जो हमने वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कौन सी कंडीशन है, B इज ग्रेटर देन A वाली, यानी ये वाली सिचुएशन बन रही है कि नहीं। ये इसमें क्या हो रहा है, B इज ग्रेटर देन A है, कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, B इधर लिख देता हूँ, सिंस B इज ग्रेटर देन A, ठीक है। जो बाद वाले सेट में पहले वाले सेट से ज़्यादा एलिमेंट है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे BPA, तो BPA, ठीक है। अब B के प्लेस पर क्या लिखते हैं, B के प्लेस पर लिख देते हैं 5 और A के प्लेस पर 3। अब BPA कैसे सॉल्व करेंगे, बताया था, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, क्या बचेगा 2, है ना, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 बचेगा। इसका फॉर्मूला बताया था आपको भी, फैक्टोरियल B अपॉन फैक्टोरियल B माइनस A, ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, और फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, कुछ भी लो। तो ये 2 इंटू 1 से ये 2 इंटू 1 कट गया, क्या बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन या टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शन बनाए जा सकते हैं 60। क्योंकि क्या होता है कि जब सेट A और सेट B में एलिमेंट कम है तब तो हम आसानी से जज कर सकते हैं, लेकिन अगर एलिमेंट इस तरह से हैं कि हम अगर एक एक से देखें, चेक करें, तो वो उतना जल्दी कंफर्म करना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए फिर आपको फार्मूला ये लगाना ही पड़ेगा, तभी आप इजीली नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 2, इसमें A से B पर डिफाइन, अब आप क्लियरली देख सकते हो इसमें कितने एलिमेंट हैं, NA 1 2 3 4 5, है ना, NA इक्वल टू 5, यानी A की वैल्यू 5 हो जाएगी, और 1 2 3 4, B में एलिमेंट हो गए 4, यानी B की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब क्लियरली देख सकते हैं कि B और A में क्या रिलेशन बन रहा है, A इज ग्रेटर देन B, है ना, सिंस A इज ग्रेटर देन B, सो नंबर ऑफ इंजेक्शन विल बी 0। इसमें एक भी 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा,
ठीक है।